जय माता की। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। इस दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के पहला स्वरूप है शैलपुत्री माता। इस दिन घटना स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माता पार्वती को माँ शैलपुत्री कहा जाता है। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषभारूणा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विधि विधान से माँ शैलपुत्री का पूजन या अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट है उनसे भी छुटकारा मिलता है। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल, सुशील और दया से पूर्ण है। माँ का रूप दिव्य और आकर्षक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभामान है, जो उनके अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। माँ की सवारी वृषभ है। माँ तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की और समस्त जीवों की रक्षिका हैं। नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। विपत्ति के समय माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में भी सहायता करती हैं और मूलाधार चक्र के जागृत होने से माँ सुरक्षा, मानसिक शांति प्रदान करती हैं और सभी तरह के शुभ कार्य संपन्न करती हैं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल, सुशील और दया से पूर्ण है। माँ का रूप दिव्य और आकर्षक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभामान होता है, जो उनके अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। माँ की सवारी वृषभ है। माँ शैलपुत्री का तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की और समस्त जीवों की रक्षिका हैं। नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। विपत्ति के समय माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा में विशेष रूप से सफ़ेद रंग का महत्व है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग की सामग्री का अर्पण करना आवश्यक होता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के फूल बहुत पसंद है और पूजा में उनको भोग में आप सफ़ेद मिठाई, खीर, दही, दूध इनको अर्पण कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की कन्या होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में ये सती के रूप में जानी जाती थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, जिससे आहत होकर सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। उसके बाद अगले जन्म में वे शैलपुत्री के रूप में जन्मी और पुनः भगवान शिव से विवाह किया। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र है जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करता है। पूजा अर्चना करने के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना करें और देवी के इस मंत्र का जाप करें। आप इसे 108 बार या 11, 21 जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। एक और दूसरा मंत्र है ओम दूम दुर्गाय नमः। आप इसका भी जाप कर सकते हैं। सच्चे मन से माँ की आराधना करने के बाद आप माँ की आरती करें और माँ से क्षमा प्रार्थना करें। माँ आपको ढेरों आशीर्वाद प्रदान करेंगी। माँ बहुत जल्दी से प्रसन्न होती हैं, इसलिए आपको माँ को प्रसन्न करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। जय माता की।